नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप हमारा खास पेशकश देख रहे हैं। साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लग रहा है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। बताते चले आपको कि 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था और अब ये ब्लड मून पड़ रहा है जिसमें अशुभ संयोग बन रहे हैं। तो वहीं लोगों के मन में कई आशंकाएं भी हैं कि ब्लड मून का क्या असर उनके जीवन पर होगा, ये मंगल करेगा या अमंगल, ये लाभदायक होगा या हानिकारक, ये तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ब्लड मून से बिल्कुल भी ना घबराएं और कुछ आसान उपाय करें जो कि ज्योतिष आचार्य आपको आगे बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य एस.एच. रावत जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे ब्लड मून पर बहुत सारी आशंकाएं हैं, जो लोगों के मन में उठ रहे सवाल हैं, उनका सारे जो जवाब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आगे। और सबसे पहले धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से जो ग्रहण होता है वो अलग अलग मायने होते हैं उनके। तो सबसे पहले बताइए कि ये चंद्र ग्रहण क्या होता है और ये ब्लड मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। जी रंजना जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ज्योतिष के माध्यम से, पंचांगों के माध्यम से ये गणना की थी कि कौन कौन से समय पर ये ग्रहण लगता है और कैसे लगता है। जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के दिन 180 डिग्री के ऊपर तीनों प्लेनेट यानी मून और अर्थ और सन एक सीध में आते हैं, तो ब्लड मून यानी फुल मून होता है और उस समय चंद्रग्रहण पूर्ण रूप से होता है। ये इसका वैज्ञानिक आधार है। लेकिन उस समय हमारे ऋषि मुनि बड़े खगोल शास्त्री भी थे, उन्होंने ध्यान की विधि से इन सब चीजों को जाना था। ये हमेशा चंद्रग्रहण जब होता है ये पूर्णिमा को ही होता है, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आती है तो पृथ्वी सूर्य की किरणों को ढक देती है, जो कि जानी चाहिए थी मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर जानी चाहिए थी। तो चंद्रमा के ऊपर अंधेरा आना शुरू होता है और चंद्रमा के ऊपर जब अंधेरा आएगा तो चंद्रमा रिफ्लेक्शन जो करता है, चंद्रमा सूर्य की किरणों से चमकता है और वो किरणें जब पृथ्वी पर नहीं आएंगी, पृथ्वी के जिन जिन स्टेटों में, राज्यों में, राष्ट्रों में जहां जहां पर भी ये किरणें नहीं आएंगी वहां अंधेरा होगा। तो चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है, तो मनुष्य जीवन के मन प्रभावित होते हैं। पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा पागलों की हरकतें बढ़ जाती हैं और आदमी के अंदर वायलेंसी आ जाती है, क्रोध आता है। तो हर महीने के अंदर जब पूर्णिमा आती है तो घर में कलेश किसी न किसी बात को लेकर हो जाता है। तो ये इसका आध्यात्मिक और साइंटिफिक कारण है। आध्यात्मिकता में एक कहानी भी आती है। कहानी ये आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु नाम का एक राक्षस था, उसने धोखे से अमृत को पी लिया था देवताओं की तरफ मिल करके, और ये बात चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को बताई थी। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उस राहु नाम के राक्षस के दो हिस्से कर दिए, गर्दन और धड़ को अलग कर दिया। तो जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा होता है राहु के पास होता है, नीचे का जो धड़ का हिस्सा होता है वो केतु के पास होता है। लेकिन ये अमर हो चुके थे अमृत पी करके, तो भगवान विष्णु ने इनको यूनिवर्स के अंदर स्थापित कर दिया कि आपकी जो गणना है वो राहु केतु के तौर पर, जब ग्रहण लगेगा तो आपकी पूजा अर्चना होगी, आपका दान होगा, आपके मंत्रों का जाप होगा, आपको प्रसन्न करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपका नेगेटिव प्रभाव पृथ्वी लोक के ऊपर 84 लाख योनियों के ऊपर ना पड़े। तो ये दोनों आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य इसके हैं रंजना जी। जी। वाकई देखिए दोनों पहलू हैं। पंडित जी, अब ये भी बताएं, देखिए 15 दिन के अंतराल में ये दूसरा ग्रहण लग रहा है। 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था और अब ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो क्या बदलाव और हो सकते हैं इससे? बिल्कुल ऐसा होता है कि एक पक्ष यानी 15 दिन के भीतर भीतर जब दो ग्रहण अगर लगते हैं तो पृथ्वी के ऊपर उथल पुथल होती है। यानी आप समझिए कि दो बार पृथ्वी के ऊपर रोशनी नहीं आ रही है, एक बार सूर्य की नहीं आ रही है, एक बार चंद्रमा की नहीं आ रही है। सूर्य की रोशनी से हमारा शरीर के पांचों प्राण संचालित होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, यानी हमारा शारीरिक जो स्ट्रक्चर है वो सूर्य से संचालित होता है। और जो हमारा मानसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा मन है, ये चंद्रमा से प्रभावित होता है। तो जब सूर्य ग्रहण भी पड़ा और चंद्र ग्रहण भी पड़ा तो उन्होंने दोनों ने मिलकर के इस पक्ष को, पृथ्वी लोक को बुरी तरीके से आहत किया है।
यानी रोशनियां और तरंगे रेडिएशंस नहीं आई तो बहुत सारी अनडेवलपमेंट होती है। तो इसका मतलब ये रहा कि प्रकृति के अंदर अनाज की कमी होना और चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा पानी का कारक है, उथल पुथल होना, वाटर में उथल पुथल होना, समुद्र के अंदर उथल पुथल हो जाना, वायरस पैदा हो जाना, ये सब चीजें, भुखमरी जैसे हालात आ जाना, युद्ध की स्थिति में बढ़ोतरी हो जाना। तो ये ग्रहण जब एक ही पक्ष में होते हैं, तो महाभारत के अंदर ऐसा हुआ था कि 13 दिन के भीतर भीतर 2 ग्रहण पड़े थे। तो उस समय वेद व्यास जी ने कहा था कि ये बड़ा अनर्थ है कि 13 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ना बहुत ही ज्यादा मारा मारी हो सकती है। तो यहाँ पर ये 15 दिन के अंदर है, उस तरह की स्थिति तो नहीं है बहुत खतरनाक, लेकिन हाँ फुल मून है, ब्लड मून है, इसका मानसिकता पर, स्त्रियों के ऊपर, गर्भवती स्त्रियों के ऊपर, हमारी फसलों के ऊपर, समुद्र के अंदर जीवों के ऊपर, पानी के ऊपर, जहां जहां भी ये देखा जाएगा उन स्टेटों में इसका प्रभाव आएगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी कनाडा के अंदर, डूबते हुए अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका के अंदर आएगा, इधर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, हमारे वाकई नॉर्थ वाकई ईस्ट के पंडित अंदर जी, तो देखिए कई कई प्रभाव पड़ेंगे। जरा ये बताएं, देखिए जो 15 दिन पहले अगर बात की जाए सूर्य ग्रहण की, तो वो दीपावली के दूसरे दिन अमावस्या के दौरान लगी थी, और अगर अब बात की जाए जो कि ब्लड मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, वो देव दीपावली के मौके पर लग रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या असर पड़ सकता है, और क्या इसमें अंतर है? अंतर ये है कि जो दीपावली हम मनाते हैं वो तो मनुष्य लोग मनाते हैं, और देव दीपावली देवों की है, यानी देवता भी ग्रसित और मनुष्य भी ग्रसित, पृथ्वी लोक पर भी प्रॉब्लम और देवलोक पर भी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये रहा कि हमारी मानसिकता, हमारा धर्म, हमारी धार्मिक चीजों पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इससे देवता भी अछूते नहीं रहेंगे इस ग्रहण से, और जब देवता रुष्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं और अनर्थ होने की संभावना होती है। तो इसलिए देव और मनुष्य और 84 लाख योनियां सब इन दोनों ग्रहणों से प्रभावित होंगी। देव दीपावली के दिन जो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये हमारे धार्मिक चीजों को आहत करेगा, उनको नुकसान करने की कोशिश करेगा। रंजना जी। वाकई पंडित जी, देखिए जब ग्रहण लगता है तब राशियों में भी कई बदलाव आते हैं। तो और अगर बात की जाए ब्लड मून की, तो मेष राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा, और किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा ये भी बताएं। रंजना जी, मैं अपने दर्शकों को, न्यूज नेशन के दर्शकों को सभी को बताना चाहता हूं, 12 की 12 राशियां इससे प्रभावित होंगी, कोई कम होगी कोई ज्यादा होगी। तो क्योंकि ज्योतिष के अंदर 12 भाव होते हैं, तो मेष राशि के ऊपर ही एक ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। यहां चंद्रमा और राहु की युति है, और मेष राशि का स्वामी मंगल वो भी केतु की दृष्टि के अंदर है। इसका मतलब ये जो अखाड़ा है, जो युद्ध है, ये जो ग्रहों का युद्ध हो रहा है वो मेष राशि पर है। तो मेष राशि पर इसका ज्यादा इफेक्ट आएगा। मेष राशि वालों को सिर पे चोट लग सकती है, उनकी पत्नी को चोट लग सकती है, उनको मानसिक तनाव हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए उपाय करना पड़ेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल को मजबूत करना पड़ेगा। तो आप ग्रहण काल में, ये ग्रहण काल 1 घंटे 26 मिनट का है, इस पीरियड के अंदर आप मंगल के मंत्रों का जाप करें। और जैसे कि मैंने कहा आध्यात्मिक तौर पर कि ग्रहण काल में राहु की पूजा होती है, राहु के मंत्रों का जाप होता है, तो हाथ जोड़ करके राहु के मंत्रों का 1 घंटे 26 मिनट आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके 2 मंत्र होते हैं, मैं दोनों को बता देता हूं, और ध्यान करें, मंत्र आपको नाभि से शुरू करना है और यहां त्रिनेत्र तक लेकर के आना है। तो इसको शुरू करना है, ओम राम रहावे नमः, ओम राम रहावे नमः, ये वैदिक मंत्र है। दूसरा इसका है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सरावे नमः। तो नाभि से आपको खींच करके और त्रिनेत्र तक ऐसे लेके जाना है। तो राहु देव का जो प्रकोप है हमारी बॉडी के ऊपर नहीं आएगा, और गर्भवती माता बहनों के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। जो गर्भ से जानवर हैं उन पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। जिन्होंने अपने तालाबों के अंदर मछली पालन या जो उद्योग लगा रखे हैं जीव जंतु, उन पे इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। ये अगर मंत्र जाप करते हैं तो लाभ मिलेगा। लाल कपड़ा इस तरह का, ऑरेंज कपड़ा पहन करके या व्हाइट कपड़ा इस तरह का पहन करके ये 1 घंटे 26 मिनट जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर मेष राशि वालों को इस ग्रहण का प्रभाव कम हो जाएगा। रंजना जी।
वाकई पंडित जी, देखिए हम धार्मिक नजरिए से इस ग्रहण को देख रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। जरा ये भी बताएं कि जब चंद्र ग्रहण होता है या जब कोई भी ग्रहण होता है तो उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो सूतक के दौरान क्या कुछ करना चाहिए और कैसा प्रभाव इस दौरान पड़ता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसके अंदर क्या होता है, जब चंद्रग्रहण होता है तो इसमें 3 प्रहर यानी 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 9 घंटे पहले सूतक लगता है। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर यानी 12 घंटे पहले सूतक लगता है। सूतक का मतलब होता है कि पृथ्वी की छाया का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर 9 घंटे पहले आना शुरू हो जाता है। और जब वो 9 घंटे पहले प्रभाव आना शुरू होता है तो बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु ये पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। जब टेम्परेचर गिरेगा तो बैक्टीरिया डेवलप होगा। बहुत सारे बैक्टीरिया टेम्परेचर गिरने पे डेवलप होते हैं, कुछ बढ़ने पे होते हैं। तो हमारे यहाँ पर सूतकों के अंदर खाना, पीना, मैथुन, ये सब चीजें, पेशाब, मल मूत्र विसर्जन, इन चीजों को अवॉइड किया गया है। उसके वैज्ञानिक आधार हैं, वायुवैज्ञानिक आधार हैं कि हमारे शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाता है उस समय और हमें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम उस समय व्रत करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। तो 9 घंटे पहले ये ध्यान करें, अगर जो गर्भवती माता हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाना है या उनको कुछ लेना है, या जो हॉस्पिटलाइज हैं, जिनको बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए इसमें छूट दी गई है। लेकिन छूट में भी ये कहा गया है कि जो उनको दिया जाए पहले से तुलसी पत्ता उसमें डला हो, काले तिल उसमें डले हुए हो या सफेद तिल डले हुए हो या कुसा डाल रखी हो। ये चीजें जो है एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, यानी इनकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता है। तो आप अपने खाने में, पानी में, दूध में इन सब चीजों को डाल के रखेंगे तो जो जिनका एनर्जी लेवल डाउन है, जो बीमार हैं, बच्चे हैं, गर्भवती माताएं, वो इसको थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। ये इसका सूतक का रहस्य होता है। वाकई पंडित जी, अब देखिए, अब कई अहम सवाल हैं, जैसे ग्रहण के दौरान क्या करें, ग्रहण के बाद क्या करें और किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है। साथ ही कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखना चाहिए, तो क्या कुछ उपाय उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल। ग्रहण का जब काल शुरू होता है, जैसे कि ये 2:39 पर स्पर्श, स्पर्श का मतलब है कि उसकी शैडो आनी शुरू हो जाएगी और फिर 3:46 पे ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। तो जब ग्रहण लगेगा उस समय हमारी बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव तरंगे हैं उनका ज्यादा प्रभाव आएगा। गर्भवती माताओं को उस समय घर से बाहर नहीं निकलना। ग्रहण का जब स्पर्श हो जाए तो गेरुआ जो होता है उसको लेकर के अपने बेड के चारों कोनों पे लगा दें, दीवार के ऊपर लगा दें, जहां आप गेट है वहां लगा दें, और साथ में अपनी नाभि के ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से भर के लपेट के रख लें, जिससे कि बच्चे के ऊपर नेगेटिव किरणें ग्रहण की अंदर न जाएं, उस पर नेगेटिव प्रभाव ना आए। और जो गर्भवती जानवर हैं उनके जो पीठ होती है, पुट्ठे होते हैं, उनके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, जिससे कि उनके ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव ना आए। क्योंकि ये जो लाल रंग है, इस राहु से जो निकलने वाली नेगेटिव तरंगे होती हैं, रेडिएशंस होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको खत्म कर देता है। तो उनको बाहर नहीं निकलना, सफेद कपड़े या लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना है, और साथ में जो मैंने मंत्र बताया है इसको जाप करना है। ग्रहण काल में सोना नहीं है, बिल्कुल भी नींद नहीं लेनी है, गर्म चीजों से किसी से हाथ नहीं लगाना है, कोई सब्जी नहीं काटनी है, कोई गर्म चीज का सेवन नहीं करना है, या उस समय चूल्हा नहीं चलाना है। इन सब चीजों को अवॉइड करना होगा। अगर आप इनको अवॉइड नहीं करते हैं तो जैसे एक्सरे लेते हैं हम, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस समय पर घड़ी, चैन, अंगूठियां ये सब निकलवा देता है डॉक्टर, इसलिए कि इनकी वजह से डिस्टरबेंस होती है। जब आप लोहे के पास होंगे, किसी मेटल के पास होंगे, तो उस समय पर जो तरंगे आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं हमारे सराउंडिंग, हमारे ऑरा की, जिसकी वजह से जो बच्चा पल रहा होता है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू होता है। तो इन चीजों का खास ध्यान रखेंगे कि आप इन चीजों से बचाव करें। गर्भवती माता बहना बिल्कुल ना निकले और बाहर ना निकले, और ना ही ग्रहण को देखने की कोशिश करें। अपने कमरे में बैठ करके भजन ध्यान करते रहें तो अच्छा रहेगा।
वाकई पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि ग्रहण के दौरान क्या करें, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। देखिए, भागदौड़ भरी जिंदगी है और जो कामकाजी लोग हैं वो क्या युक्ति करें, वो अगर ऑफिस में हो या फिर काम में वो व्यस्त हो तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, जरा ये भी बताते चलें। ये देखिए, बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उस समय कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर जरा सी भी लापरवाही में अगर कोई काम करेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेंटल लेवल है वो फ्लैक्चुएट करेगा। आप ये समझ सकते हैं कि सैटेलाइट से मोबाइल सेट के सिग्नल डाउन हो रहे हैं, और जब सिग्नल डाउन होंगे तो इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी, बात करने का तरीका कमजोर हो जाएगा, आपको इरिटेशन आएगी, गुस्सा आएगी। तो ऐसे ही हमारा जो बुद्धि और मन है चंद्रमा के साथ जुड़ा होता है, और चंद्रमा पर तकलीफ होगी, वो ग्रहण में होगा, वो हमें पूरे सिग्नल दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिग्नल तब दे पाता है जब सूर्य की पूरी रोशनी आती है। सूर्य की पूरी रोशनी को पृथ्वी रोक लेगी तो हमारा मन विचलित होगा। इसलिए बॉस के साथ झगड़ा नहीं करना, टाइम से जाना है, बॉस बोले यस तो बोले यस, और इरिटेट नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, और धीरे 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 अपने राहु के मंत्रों का मन मन में जाप भी कर सकते हैं, उसका ध्यान भी कर सकते हैं कि हे राहुदेव, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखिए, मेरे से कोई गलती ना हो, कोई बैंक में गलती ना हो जाए, कोई डिजिटल नंबर्स होते हैं उनमें जीरो कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, और गाड़ी चलाते वक्त ध्यान करेंगे। जब वापसी में आप घर से ऑफिस से आओगे वापस, तो उस समय ग्रहण काल होगा, तो उस समय ये ध्यान रखें कि गाड़ी बहुत ध्यान के साथ चलाएं, क्योंकि आपका मन कहीं होता है, ध्यान कहीं होता है, आंखें कहीं होते हैं, तो एक्सीडेंट की संभावना। तो कुछ राशियों पर एक्सीडेंटल योग भी है, वो भी हम जानकारी रंजना जी देंगे इसमें। वाकई, देखिए, ब्लड मून की बात कर रहे हैं और हम ये जो है धार्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, तो और क्या बदलाव हो सकते हैं? कुछ बड़े शख्सियत की बात करें तो उनमें क्या बदलाव हो सकते हैं, देश में क्या बदलाव हो सकते हैं? जब ग्रहण ज्यादा पावर के साथ पड़ते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, वो राजा पे भारी होता है। यानी चुनिंदा जो लोग हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, उनका जो भी कैबिनेट है उसके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। जब सूर्य ग्रहण हुआ था तब उस समय हमने जानकारी दी थी कि दुर्घटना कारक है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल है वो। तो आप देखें, और हमने बिल्कुल क्लियर कट उस समय भविष्यवाणी की थी, हवाई जहाज दुर्घटना, रेल दुर्घटना, यातायात दुर्घटना, समुद्री प्रॉब्लम्स, ये सब होंगी। और आप मोरबी की घटना देखें, आप केदारनाथ के अंदर हेलीकॉप्टर गिरा, एक और हेलीकॉप्टर गिरा, एक हेलीकॉप्टर रसिया में गिरा, बस दुर्घटनाएं हुई। तो ये इसलिए होती हैं कि जितने पोर्शन के ऊपर ये ग्रहण आता है उतने पोर्शन का ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होता है, ओजोन परत के कारण, क्योंकि वहां ओजोन परत पे इफेक्ट आता है सीधा सीधा, अगर पूरी रोशनी नहीं आएगी तो वही कैलकुलेशन हम भी बताते हैं रंजना जी, ये हादसे होंगे। तो इसका मतलब सूर्य ग्रहण का, जो चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीते हुए हैं, उनके परिवर्तन के योग आएंगे, उनमें सत्ता परिवर्तन के योग आएंगे। और चंद्र ग्रहण का प्रभाव आता है खाने पर, पीने पर, पानी पर, जनता पर, और जनता के साथ जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर, अशांति के ऊपर आता है। तो इन दोनों ग्रहणों में यही फर्क होता है। तो यहां जनता को बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि जितने भी जलीय पदार्थ हैं उन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट जरूर आएगा रंजना जी। वाकई, देखिए, हाल के दिनों में पंडित जी कई अप्रिय घटना हुई है। अगर विश्व भर की बात करें तो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सियोल में सैकड़ों लोग हेलोवीन पार्टी के दौरान मारे गए। फिर अगर गुजरात की बात करें, आपने भी जिक्र किया, गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से कई जानें चली गई, और साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान पर भी हमला हुआ। क्या ऐसी घटनाओं का संबंध भी इन ग्रहण से होता है? ब्लड मून पर दुनिया में क्या होने वाला है? बहुत अच्छी बात आपने रंजना जी पूछी हुए, वही मैं समझा रहा था कि चंद्रमा मन सो जाता है, चक्षु सूर्य हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। एक आदमी हल्का सा क्रोध में है और वो ये सोच रहा है कि मुझे इमरान खान से नफरत है, और जैसे ही ब्लड मून होगा और जैसे ही पूर्णिमा आएगी तो उसका क्रोध बढ़ जाएगा। क्रोध बढ़ जाएगा, वो हथियार लेगा, बंदूक लेगा, और वो जिस टारगेट को चाहता है वो टारगेट पे अटैक कर देगा। यही हम कहते हैं, कि हमारा मानसिक लेवल असंतुलित होता है इस ग्रहण के अंदर।
हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। आप जनरल भी अगर पूर्णिमा को देखेंगे तो पागल खाने में डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी पड़ती है, पागलों की हरकतें बढ़ जाती हैं और अमावस्या के दिन वो शांत हो जाते हैं। और हर घर में हर 15 दिन के अंदर कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता ही होता है, लेकिन हम बता देते हैं कि तुम्हारा झगड़ा अमावस्या को हो रहा है कि पूर्णिमा को हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मन है फ्लैक्चुएट करता है। ज्वार भाटे आते हैं, जैसे ज्वार भाटे आते हैं वैसे हमारे शरीर के अंदर 75% जल है। जैसे समुद्र फ्लैक्चुएट करता है वैसे हमारा शरीर के अंदर वाटर फ्लैक्चुएट करता है, उसके कारण मन फ्लैक्चुएट और बुद्धि फ्लैक्चुएट करती है, तो ये दुर्घटनाएं होती हैं। और अभी एक हवाई जहाज चला रहा है पायलट और वो मून पीड़ित हो जाता है, वो नहीं कंट्रोल कर पाता, बटन कुछ और दबाना दब कुछ और जाता, हवाई जहाज गिर जाता। तो ये दुर्घटनाएं इस प्रकार से होनी शुरू हो जाती हैं। इनके साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों कारण रंजानी मैंने इसलिए बताए थे। वाकई। पंडित जी आगे बढ़ेंगे और अब ये बताएं कि ब्लड मून के प्रभाव से बचने के लिए क्या जरूरी उपाय करें और क्या नहीं करना चाहिए, जरा इसकी भी जानकारी आप देते चले। बिल्कुल, मैं सारी 12 राशियों के बारे में जानकारी देता हूँ, जिसमें मेष राशि की मैंने जानकारी दी थी कि आपको उस समय जब पूजा करनी है 1 घंटे 26 मिनट के लिए, तो आप ऑरेंज रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं। वो लाल रंग जो है जो राहु का नीला कलर होता है उसको खत्म करेगा, जो काला कलर होता है उसको खत्म करेगा, एजोर करेगा। वृष राशि वालों का राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो उनको शुक्र देव को मजबूत करना चाहिए और व्हाइट कपड़े पहन सकते हैं, श्वेत रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। और साथ में वृष राशि वालों के लिए ये 12वें भाव में भ्रमण करेगा, यानी दादी के ऊपर भारी रहेगा और आपको मानसिक तनाव देके चलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये 11वें भाव लाभ स्थान पर रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे और धन दौलत और लाभ के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े भाई को यात्रा नहीं करनी चाहिए ग्रहण वाले दिन, उस समय उसको सावधान रहना चाहिए, तो उससे काफी बचाव उनको हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए मदर इन लॉ जो सास होती है और साथ में बॉस, ये बॉस पे भारी होगा, कैरियर पे भारी होगा, मदर इन लॉ पे भारी होगा। तो उनको क्या करना है, उस दिन सफेद कपड़े पहनने हैं। ग्रहण के दिन सफेद कपड़े आप पहनेंगे तो आपके लिए काफी लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। और राहु के और केतु के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, तो उससे काफी इंप्रूवमेंट आपको आएगा। सिंह राशि वाले जो हैं उनके पिता के लिए ये भारी रहेगा और भाग्य पर इसका नेगेटिव इफेक्ट है। तो आप लोगों को सूर्य के मंत्रों का जाप करना है। ओम गिरणी सूर्याय नमः, ओम गिरणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और साथ में राहु का मंत्र मैंने आपको पहले बताया था, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह रावे नमः, इस मंत्र का जाप करते रहे। इसमें मंत्र जाप ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को मंत्र बढ़ाते हैं। बॉडी के एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो ऊपर से कम किरणें आएंगी, तो उन किरणों का प्रभाव कम होगा। हाँ, कन्या राशि वालों को ट्रैवलिंग नहीं करनी है, चाहे आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी हो, चाहे आपको कहीं ट्रैवलिंग करना है, तो आपको कन्या राशि वालों को यात्रा नहीं करनी और खुद भी गाड़ी नहीं चलानी है, इसका ध्यान रखें। यहाँ आपको राहु केतु के मंत्रों का जाप करना है और साथ में जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आपको निश्चित तौर पर स्नान करना है। गंगा का स्नान करें, गोदावरी का या जमुना का, सरस्वती का आप स्नान करिए और साथ में जो कपड़े हैं आप उसको गर्म पानी के अंदर धो करके आप उनको दान कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए उनकी जो पत्नी है उनके ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा। तो तुला राशि वाले यहां पर श्वेत रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे और शुक्र के मंत्रों का जाप करेंगे। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, शुक्र के मंत्र जाप करते रहिए और साथ में चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते रहिए। चंद्रमा को मजबूत करना है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण है और आपकी राशि का स्वामी शुक्र उस पर ग्रहण है। वृश्चिक राशि वालों के लिए चोट एक्सीडेंट, जैसे मैंने कहा था कि कन्या राशि, ऐसे ही वृश्चिक राशि वालों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके छठे भाव के अंदर है। और धनु राशि वालों के लिए गर्भवती जो महिलाएं हैं, धनु राशि वाली, उनको बहुत ज्यादा उपाय करने हैं। उनको व्हाइट कपड़े पहन के रखना है, लाल रंग के कपड़े पहन के रखने हैं और साथ में गेरुआ लगा के रखना है और मंत्र जाप करते रहिएगा। ग्रहण काल में आप बिल्कुल बाहर ना निकलें। आप मंदिर में पूजा ना करें, लेकिन आप अपने बेड में बैठ करके, अंदर छाया में बैठ करके कहीं पर भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर मकर राशि की बात करूंगा तो आपकी मदर अगर बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं या वो मानसिक रोगी हैं, तो उनके लिए खास उपाय करना पड़ेगा आपको कि राहु के मंत्रों का जाप तुरंत करते रहिए, केतु के मंत्रों का जाप करते रहिए, तो उनका बचाव किया जा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए छोटे भाई के लिए दुर्घटना कारक है, तो छोटे भाई को बोलें आप वो यात्रा ना करें और साथ में आपको खुद को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मीन राशि वालों के लिए धन भाव पर यह ग्रहण पड़ेगा, इसका मतलब
आप इस पीरियड में कोई भी लेन देन ना करें, कोई बयाना ना दें, कोई चीज खरीदारी ना करें, नहीं तो उसके अंदर ग्रहण आ जाएगा। आपने कोई फ्लैट खरीदा तो डिस्प्यूटेड हो जाएगा, आपने कोई गाड़ी खरीदी तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, आपने किसी को ब्याज पे पैसा दिया तो वापस नहीं आएगा। तो ये 12 राशि वालों को साइंटिफिकली ये उपाय करने पड़ेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा रंजना जी। वाकई तो हमारे साथ ज्योतिष आचार्य एच.एस. रावत जी जुड़े और उन्होंने बताया कि इस ब्लड मून के दौरान क्या कुछ उपाय करने की जरूरत है, क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, साथ ही किन राशियों पर इस ब्लड मून का कैसा असर पड़ेगा। पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। न्यूज नेशन पर तमाम अपडेट आप लगातार देखते रहें।